आशीर्वाद जहां से मुझे मिल रहा है, धनबाद लोकसभा के जनमानस आशीर्वाद देने के लिए तत्पर। राज्य को कैसे उन्नति की ओर ले जाया जाए, ये युवाओं के दिलो दिमाग में इसका खुमार चढ़ा है, इससे झुटलाया नहीं जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है और पूरे राज्य को लगता है कि अब राज्य हमारा बदलाव की ओर है और विनोद बिहारी के सपनों को साकार करने के लिए, बिरसा के सपनों को साकार करने के लिए और अनेकों वीर शहीद जो हमारे झारखंड के वीर शहीद थे, उन शहीदों के सपने को साकार करने के लिए ये 24 साल का प्रदेश तैयार हो गया है। 24 साल के युवा तैयार हो गए हैं और इस बार आगाज 2024 लोकसभा में होने को जा रहा है। अच्छा रिजवान क्रांतिकारी जी, चुनाव को जीतने के लिए आप लोग क्या क्या कदम उठा रहे हैं? क्योंकि आप लोग के पास ना कोई स्टार प्रचारक है, ना ही आप लोग धन बल से आगाध है, कई और अलग गद्दावर नेताओं की तरह। तो आप लोग कैसे चुनाव की स्ट्रेटजी को, चुनाव के इस महापर्व को आप लोग जीतेंगे? नहीं, हमारा मुद्दा साफ है। मैंने कहा है कि यदि एक तरफ धनबल है तो एक तरफ जनबल है। अब तय करेगा कि लोकसभा का चुनाव धनबल से जीता जाए या जनबल से जीता जाए। बिना जन का धन को खारिज कर दिया जाता है। जब हमारे साथ जनबल है, धनबाद लोकसभा के साथ साथ जितने भी लोकसभाओं में, चाहे हजारीबाग हो, चाहे गिरिडीह हो या फिर और कई एक लोकसभा में जो हमने प्रत्याशी देने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जनबल से आगे हैं और आशीर्वाद भी मिल रहा है। लोग अचरा से पैसा निकाल कर देने का काम कर रहे हैं हमारे प्रत्याशी को, तो ये आशीर्वाद स्वरूप देने का काम कर रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं और बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। और इस बार 2024 युवाओं का है, युवाओं का प्रदेश होगा और दिल्ली में भी युवाओं की दहाड़, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस बार दिल्ली में भी युवाओं की दहाड़ गूंजेगी। सभी लोग कह रहे हैं कि जयराम जी दो जगह से चुनाव लड़ेंगे, गिरिडीह और धनबाद से। तो फिर तमाम लोगों का एक तरफ कहना है कि रिजवान क्रांतिकारी, एक तरफ कहना है, एक तरफ के लोग कहते हैं कि नहीं जयराम जी खुद लड़ेंगे। कैसे क्लियर होगा सर इसको? देखिए, ये हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हमने कहा है कि हमने हमेशा पार्टी के लिए सम्मान पूर्वक आस्था के साथ में मैं पार्टी के लिए हमेशा पिलर के रूप में खड़ा हूं। आशीर्वाद जहां से मुझे मिल रहा है, धनबाद लोकसभा के जनमानस आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। और रही बात केंद्रीय अध्यक्ष महोदय की, तो स्वागत है, सारे लोगों ने उनका स्वागत किया है। और झारखंड के मसीहा के रूप में कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो आए हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यदि वो दो लोकसभा चुनाव से लड़ेंगे तो बिल्कुल मैंने कहा है कि हम कदम से कदम मिलाकर हमेशा से हमने चलने का काम किया और इस बार भी 2024 में टाइगर जयराम महतो के साथ में हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। 2 लोकसभा से लड़ेंगे बेहतर होगा, एक लोकसभा से भी लड़ेंगे तो भी जीत तय है उनकी। जहाँ से वो लड़ेंगे, झारखंड की जनता और धनबाद लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा की जनता उनको खोलकर आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। धनबाद लोकसभा को फतेह करने के लिए रिजवान क्रांतिकारी जी क्या कदम उठाएंगे? बिल्कुल, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये धनबाद धन नगरी कहलाता है। लेकिन आप विडंबना देखिए, इस राज्य की तस्वीर देख सकते हैं आप कि जिस कोयलांचल की धरती से हम बिलोंग करते हैं, जिस कोयला राजधानी से हम संबंध रखते हैं, अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि हमारे एकड़ों एकड़ जमीन आज सरकार अधिग्रहण कर लेती है। विस्थापन के मार्ग को इस राज्य के लोग, खासकर धनबाद लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा की जनता विस्थापन के दर्द को झेल रहा है। लेकिन आज मुझे बताइए, 24 साल से पूर्व में भी और देश की आज़ादी के बाद लोकसभा का चुनाव होता गया, लेकिन आप मुझे बताइए कि गांव के दर्द को किसी ने पटल पर रखने का काम नहीं किया। विस्थापितों के दर्द को दिल्ली के उस पंचायत में, उस महापंचायत में रखने का कार्य नहीं किया। इस दुर्भाग्य के साथ में इस राज्य की तस्वीर होती है साफ। और आपको बताते चले कि पूरे विश्व के मानचित्र में झारखंड के मानचित्र को विशेष स्थान दिया जाता है ईश्वर के द्वारा। लेकिन विडंबना देख लीजिए कि आज इस राज्य के लोग पलायन पर मजबूर हो गए, विवश हो गए, 2 जन रोटी के लिए विवश हो गए। आप आज सुदूर गांव में जाएंगे, मैं जिस लोकसभा से बिलोंग करता हूं, आप इस लोकसभा के यदि गांव में चले जाएंगे, सुदूर जंगल क्षेत्र में चले जाएंगे, तो अभी भी वहां की महिलाएं 2-3 पत्ता और सखुआ बेचकर अपने जीवन यापन करती है, अपने पेट को भरने का काम करती है। आज हमने कहीं ना कहीं इस बात को कह सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो के आगमन से हमने इस मेथड को दूर करने का काम किया है, इस सिस्टम को बदलने का काम किया है कि एक गरीब का बेटा भी प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है, गरीब का बेटा भी दिल्ली जाकर अपनी दहाड़ को दहाड़ सकता है और अपने ज्वलंत विषयों पर बात कर सकता है, ज्वलंत विषयों पर सवाल कर सकता है। आपके दर्द को अपने दर्द समझकर पटल पर रखने के लिए कौन आगे आया? चाहे आप पीएन सिंह की बात कर लें,
लगातार 5 बार यहाँ के लोगों ने उनको चुनकर शीश देने का काम किया है। पीएन सिंह को यहाँ के धनबाद लोकसभा के जनमानस ने आशीर्वाद देने का काम किया है, लेकिन बोकारो के धनगढ़ी के मामले पर कौन बात करेगा? बोकारो के विस्थापितों पर बात कौन करेगा? विस्थापित के दर्द को कौन सुनेगा? और उस महापंचायत में जिस महापंचायत का इंतजार सबों को रहता है, वहां से पूरे देश के लोग आवाज को सुनने का काम करते हैं। आपको लगता नहीं कि धनबाद और गिरिडीह और इस झारखंड के 14 लोकसभा के प्रत्याशी जो चुनकर जाते हैं वो यहाँ के ज्वलंत विषयों पर बात रखे? राहुल बाबू नहीं, तो सिर्फ इस बार चुनाव चिन्ह पर हम लोग चुनाव नहीं जीतेंगे। इस बार झारखंड के ज्वलंत विषयों के साथ में खतियान पर जो बात किया है, खतियान पर मुखर होकर जिन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया है, सरकार से नजर आंख से आंख मिलाकर जिन्होंने लड़ने का काम किया है, झारखंड के जनमानस गिरिडीह लोकसभा और 14 लोकसभा में जहां भी हम लोग प्रत्याशी देंगे, इस बार प्रत्याशी के चेहरे को देखेंगे, विजन के साथ में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और विजन के साथ में जनमानस तैयार हो गए हैं अपने आशीर्वाद को देने के लिए। हजारीबाग के आप परिदृश्य को देख लें, गिरिडीह के परिदृश्य को देख लें, तमाम लोगों गांव के गांव उठकर हम लोगों के साथ खड़े हो गए और कहना शुरू कर दिया सबों ने कि हम लोग आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। टाका की जहां तक बात होती है, धन की जहां तक बात होती है, तो माँ का आशीर्वाद हम लोगों को मिलना शुरू हो गया है। गांव की महिलाओं ने अचरा खोलकर हम लोगों को चंदा देने का काम किया है, चावल देने का काम किया है। उन्हीं आशीर्वाद को ले जाकर हम लोग एक जगह पर एकत्रित करेंगे और दिल्ली जाने की तैयारी हम लोग करेंगे। कई लोग सवाल उठाते हैं रिजवान क्रांतिकारी जी कि आप लोग अगर 2 या 1 भी सांसद सीट को जीत लेते हैं तो वो जो आप लोग सीट को जीतेंगे उसको किस और लेके जाएंगे, इंडिया गठबंधन की ओर या एनडीए की ओर? वो हम लोग जनमानस के ऊपर अपने पूजनीय मतदाताओं के ऊपर छोड़ेंगे। हमारे मतदाता जिधर कहेंगे हम लोग मूव करने का काम करेंगे। अच्छा, आप लोग क्या लगता है सर, कितना लोकसभा में आप लोग 6-7 जगह कैंडिडेट देने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कौन से लगता है कि ये सीट हमारा निकलेगा? नहीं, हम लोग तमाम सीटों पर लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। हजारीबाग के सर्वे पता कर लें राहुल बाबू, आपको पता चलेगा कि पूरा हजारीबाग भी जेबीकेएसएस के और मूव कर चुका है। सबों ने टाइगर जयराम महतो के विचारधारा से अपने आप को जोड़ने का काम किया है। रही बात धनबाद लोकसभा की, औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, जैसे ही औपचारिक घोषणा होती है पूरा टाइगर जयराम मय हो जाएगा। धनबाद भी हम लोग जीतेंगे, गिरिडीह भी जीतेंगे, हजारीबाग भी, कोडरमा भी, और जहां जहां झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के प्रत्याशी उतरेंगे हम लोग जीत की ओर बढ़ेंगे और बेहतर रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे और ऐतिहासिक मतों से जीत कर दिल्ली जाने का काम करेंगे। अगर आप लोग कोई एक कैंडिडेट जीत जाते हैं तो सबसे पहला आप लोग का क्या विजन होगा कि यहाँ का मुद्दा जो है सेंट्रल में उछालेंगे? जमीन का मुद्दा हम लोगों ने कहा है कि भूमि पर बात करेंगे, पलायन पर बात करेंगे, अपनी महिलाओं पर बात करेंगे, आरक्षण पर बात करेंगे और सरना कोड पर भी बात करेंगे कि सरना कोड को क्यों दबा कर रखा गया है। केंद्र का मामला है, ये सूची केंद्र पर जाती है तो केंद्र से हम लोग बात करेंगे। जमीन पर हमारे लोगों को विस्थापन का दर्द अभी तक हमारे लोग झेल रहे हैं। सबसे प्रथम में हम लोग बात करेंगे कि बीसीसीएल कोल माइनिंग का जो एक्ट है, एक्ट बनना चाहिए, कानून पर फॉलो होना चाहिए। कानून पर बात यदि लोग करते हैं तो कानून पर फॉलो भी होना चाहिए। आप बात कर लें, बीसीसीएल हमारे जमीन पर है, सीसीएल हमारे जमीन पर है, तमाम कोलियरी कोयला हमारे जमीन पर निकल रहा है, लेकिन आप यदि सर्वे करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में होता है। सबसे पहले कोलकाता से अपने झारखंड लाएंगे, चाहे धनबाद में रखो चाहे बोकारो में रखो, वहाँ का जो हेड ऑफिस है उसको हम लोग झारखंड में लाने का पहला मुद्दा रखेंगे। बहुत धन्यवाद रिजवान क्रांतिकारी जी। चलिए, मैं तमाम झारखंड के लोगों से कुछ अपील करेंगे? बिल्कुल अपील है कि आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं तमाम लोगों को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम करें। एक बार आशीर्वाद दें, चूँकि राज्य के विभाजन के बाद और मुझे लगता है कि देश की आज़ादी के बाद में हम लोगों का पहला आगमन है, पहली प्राथमिकता हम लोगों को देने का आप काम करेंगे। इसलिए देने का काम करेंगे कि राज्य के विभाजन के बाद जिन अधूरे सपनों को छोड़कर हमारे वीर शहीद गए थे, उनके सपनों को साकार करने के लिए हम लोगों ने कमर कसा है, हम लोगों ने हिम्मत किया है। तो झारखंड के जनमानस से भी मेरी अपील होगी, झारखंड के पूजनीय मतदाताओं से अपील होगी कि आप मुझे इस बार अवसर देने का काम करें, टाइगर जयराम महतो के सेना को अवसर देने का काम करें। क्योंकि यदि आप अवसर नहीं दोगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे हिम्मत में कमी आएगी। इस बार आप हम हिम्मत को बढ़ोतरी देने का काम करें, हिम्मत को बढ़ाने का आप काम करें। यदि आप एक हिम्मत देते हो तो आपके एक हिम्मत मात्र से हम लोग दिल्ली फतह करेंगे। उसके बाद तुरंत 4-5 महीने 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है, फिर हम लोग विधानसभा पर आएंगे और नीति नियम पर बात करेंगे। और झारखंड में जो डोमिसाइल की लड़ाई जो हमारी पॉलिसी है, डोमिसाइल की पॉलिसी पर जो हम लोगों ने बात किया है, मुझे लगता है कि जब तक हम लोग बहुमत के साथ में अपने राज्य में सरकार नहीं बनाएंगे, डोमिसाइल पर बेहतर रूप से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, बेहतर रूप से कानून को पारित
नहीं कर सकते। इसीलिए आप तमाम लोगों से, पूरे झारखंड के जनमानस से आग्रह होगा, झारखंड के जनमानस से निवेदन करेंगे, हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे कि आप लोग इस बार जाति धर्म पर नहीं, इस बार माटी पर बात करने वाले जिन्होंने माटी के साथ लड़ाई लड़ने का निश्चय किया है, लड़ाई लड़ने का जिन्होंने निर्णय लिया है, माटी के विचारधारा से अपने आप को जोड़िए और इस बार टाइगर जयराम महतो का आशीर्वाद दे और उनकी सेना को आप तमाम लोग आशीर्वाद देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद रिजवान क्रांतिकारी जी, अपना कीमती समय निकाल करके हमें देने के लिए। हालांकि तमाम झारखंड के लोगों से एक सवाल छोड़ करके जा रहा हूं कि आप माटी पुत्र रिजवान क्रांतिकारी के बारे में क्या सोचते हैं और उनके विचारों के बारे में क्या सोचते हैं। अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। नमस्कार, जय हिंद, जोहार। धन्यवाद।